जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी की चरणों में प्रणाम जी। तेरा दर छोड़ कर रूहे कहीं जाना ना चाहे, जीने पहचान हो गई है उन्हें मालूम भाई। तेरा दर छोड़ कर रूहे कहीं जाना ना चाहे। सुनो जिसने दिल देकर अखंड अपना है वो जगह, अखंड अपना है वो निज घर, जुदा ना हो जहाँ कोई, वहाँ जाने को जी चाहे। जिन पहचान हो गई है उन्हें मानो नब भाई। तेरा दर छोड़ कर रूहे कहीं जाना न अब चाहे। नजर पीछे ना उसने की, जिस की राह जिसने ली फना अपने धनी पे वो धनी अपने को अब चाहे। जिन्हें पहचान हो गई है उन्हें मानो नब भाई। तेरा दर छोड़ कर रूहे कहीं जाना नब चाहे। कसर कोई नहीं राखी, तो कहने में जो रूह होगी अरश की वो तो अब रहनी में आ जाए। जिन्हें पहचान हो गई है उन्हें मानो नब भाई। तेरा दर छोड़ कर रूहे कहीं जाना नब चाहे। ना पर्दा है कोई अब तो राज सारी
सज में जिन के आ जाए, जुदा अब वो न रह पाए, जिन पहचान हो गई है, उन्हें मालूम नब भाई, तेरा दर छोड़ कर रूहे कहीं जाना नब चाहे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी, सभी सुंदर साधु के चरणों में प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। धन्यवाद विद्या दीदी। इंदु दीदी आप आ जाओ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री बंदो सतगुरु चरण को करूं स्वप्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्री देव चंद्र जी नाम, श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम, तेज कुंवर श्यामायुगल जी को पल पल करूं प्रणाम, पिया जी को पल पल करूं। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छोड़ाइयो खिन, लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातू, पलना वालो मेरे को नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, प्यारे मेरे प्राण के, मोह पल छोड़ो जिन, मैं पाई मेहर महबूब की, मेरे जीव के ही, मेरे जीव के ही। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री निजानंद स्वामी की जय, बोलो श्री निजानंद संप्रदाय की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। सुंदर साथ जी कीर्तन प्रकरण 87 चौपाई नंबर 4 तक पढ़ लिया था कि आग पड़ो तिन कायरो जो धाम की राह न ले। इस प्रकरण में इंद्रावती जी के धाम दिल में बैठे श्री प्राणनाथ जी का स्वरूप हम सब सुंदर साथ थे। जो इसमें भी सुंदर साथ जी इस प्रकरण में सुंदर साथ में ही कैटेगरी करी है कि जो धाम धनी की पहचान कर चुके हैं उनको फिर भी वो आगे धाम की राह नहीं लेना चाहते। सतगुरु स्वरूप धाम धनी की पहचान होने के बावजूद भी वो आगे धाम की राह नहीं लेना चाहते हैं, हादी के कदमों पर कदम नहीं धरना चाहते हैं। उन सुंदर साथ के लिए क्या करें, आग पड़ो तिन कायरो जो धाम की राह न ले। और क्यों धाम की राह नहीं लेते, क्योंकि उसमें धाम की राह में लेने के लिए, हादी के कदमों पर कदम करने चलने के लिए, सतगुरु महाराज के बताए हुए मार्ग पर चलने के लिए वो अपने अहंकार सरफा करते। किस चीज का सरफा करते, अपने अहंकार को ना छोड़ने का सरफा। अपने अहंकार के दंभ में, ये जो संसार का अहंकार है, स्वप्न बुद्धि का अहंकार है, उसको ही नहीं छोड़ना चाहते, उसी में ही लगे पड़े हैं, डूबे पड़े हैं। और क्या कहते हैं, और कैसा स्थिति हो गई है कि हमें जबकि
इस झूठ के बदले में सत्य सुख मिल रहा है। और उस सुख को देखते हुए, जानते समझते भी हुए भी हम धनी की राह पर नहीं चलते और अपनी पिंड की कुर्बानी नहीं करते। जब तक हम अपने पिंड की कुर्बानी नहीं करते, पिंड का मतलब अपने शरीर, पांच तत्व के शरीर की, जीव की कुर्बानी नहीं करते धनी के चरणों में, हम उन अखंड सुखों के हकदार नहीं हो सकते, उन अखंड सुखों के भागीदार भी हम नहीं होंगे। तो रात दिन ये कहना मुझे नहीं मिलते, मुझे नहीं मिलते, तो वो हम सब सुंदर साथ, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्तिगत रूप से ही कहता है कि मुझे नहीं मिलते। आम सुंदर साथ के बीच में भी ये बात आती है कि मुझे नहीं मिलते। तो हम अपना आत्मनिरीक्षण करना चाहिए कि हम सब कहाँ पर हमारे से हमारी सेवा में कमी आ रही है, हमारे समर्पण में कमी आ रही है, कि हमें धाम धनी के अखंड सुख नहीं मिलते। और यहाँ तक कि धनी ने हमको एक बार नहीं, कई पद्मों लाख करोड़, अब पद्मों का क्या मतलब कि पद्म जिसमें हमें गिनती भी नहीं आती, अनंत रूप से, एक प्रकार से नहीं, धनी ने भांति भांति से, अनेक तरीके से हमको गवाहियां भी दी हैं और हमको विश्वास भी दिलाया। दिलासा का क्या मतलब होता है? विश्वास दिलाया, हमें इस बात में दृढ़ निश्चय कराया कि मेरी ही आत्म धनी के साथ परम धाम में बैठी हुई है, पर आत्म के संग, मेरी पर आत्म ही धनी के संग जुड़कर बैठी हुई है। इस बात का भी धनी ने हमको विश्वास दिलाया, तब भी हम धनी की राह पर चलने में संकोच करते हैं, सोच विचार करते हैं। चले किनारे यार, कुछ होता तो है नहीं, कुछ उपलब्धि तो मिलती नहीं है, कुछ ये तो होता नहीं है, कुछ जैसे बड़ा सिंपल सी बात है कि हम धनी की राह पर चलते वक्त एक बार चितवनी में ही बैठने के लिए कहा जाता है, ध्यान में ही बैठने के लिए कहा जाता है, तो हम 2 4 दिन 10 दिन में बैठ कर, अरे यार कुछ मिलता तो यार ये छोड़ देते। ये कुर्बानी किस चीज की करनी है? सुंदर देखिए जरा, किस चीज की धनी कुर्बानी है हमको करनी? अपनी नींद की, अपनी आलस की, अपने शरीर के सुख भोगने की, हमें उल्टा विकारों से निकालकर धनी शुद्ध अवस्था में ला रहे हैं। हमारे शरीर के विकार हैं, सोते रहते हैं, नींद आती रहती है, प्रातः काल में जागृत नहीं होते हैं। तो वो सब धनी हमको इतने भी दिलासा दे रहे हैं कि भाई हम ही धनी के संग बैठे हैं। अब देखना तो हमको ही पड़ेगा चितवन के माध्यम से कि मैं धनी के साथ कौन सी जगह पर, किस अवस्था में, उनके साथ कहाँ पर बैठी होंगी। तो क्या कहते हैं, देख दिलासा धनी की भी साथ गई सबन, माहे बाहिर अंतर मिले सब अंग की रोशनी। इंद्रावती जी अब क्या करिए, क्या देखो, धनी की दिलासा, धनी के विश्वास को पर विश्वास करके चलो, और फिर देखो भी साथ दई सबन, जो तुम्हारे साथ चलने वाले हैं, एक तो जहरी हो गया, उन्होंने दी है साक्षी, लेकिन भी साथ दई सबन, वेद कतेब शास्त्र भी हमको ये बात की साक्षी दे रहे हैं कि हम ही उस घर के आए हुए हैं और हमें ही उस घर की बात खुल रही है। सुंदर सा जी, अभी मैं कल कोई किताब पढ़ रही थी, कोई भागवंती जाने या भेद, तो उसमें उन्होंने बड़ी मार्मिक और बड़ी अच्छी किताब में बातें लिखी हैं। अभी मुझे पूरी मिल जाएगी तो उसका पीडीएफ भी जरूर शेयर करेंगे, और समझ में आएगी तो उसकी बातें भी पढ़ रही हूँ थोड़ा थोड़ा। तो लेकिन सारी बातों के रहस्य में उन्होंने क्या दिया, एक बात, कि दुनिया कितना भी ज्ञान में लगी हो, कुछ भी लगी हो, अपने को अधिक श्रेष्ठ बता रही हो, लेकिन जो परम धाम की ब्रह्म सृष्टि होगी, भागवंती होगी, जो सुहागन नार होगी, वो इन गवाहियों को तत्क्षण पकड़ लेगी कि ये धनी ने मेरे वास्ते ही गवाहियां दी हैं। वो जाहिर में भी उसके साथ जो संसार में लीला हो रही है, उस लीला में भी धनी के स्वरूप को वो आत्म एक पल भी नहीं लगाएगी ग्रहण करने में, वो अपने जीव का समर्पण करने में,
अपने जीव की कुर्बानी करने में, तन मन धन धन वार देना। केवल एक हमने धन देकर हम समझते हैं हमने बड़ी श्रेष्ठ बात करी, नहीं, लेकिन उसके ऊपर अपने मन को भी समर्पित करना और अपने तन को भी पूर्ण रूप से धनी के चरणों में समर्पित करना, ये कोई भागवंती ही ये भेद जानती। तो कहते हैं माहे बाहर अंतर मिले। धनी ने हमको माहे अंदर और बाहर, बाहर का जो संसार चल रहा है उसमें भी खाली उन्होंने अंदर ही अंदर गवाही नहीं दी। अंतःकरण में अंदर गवाही दे दी जाए तो हम तो क्या ही देते हैं ना। जैसे कोई बात हुई कि भाई हमें तो जो बात कमरे में कही जाए वही बात हमको अगर बाहर साक्षी के रूप में मिले तब तो बात है कि मेरा पति मुझको प्यार करता है सुंदर साथ जी, तो निश्चित रूप से बात है कि ये कमरे के अंदर की बात। लेकिन यदि वही पति बाहर आकर मेरा अपमान सबके बीच में करता है तो वो प्रेम प्रेम नहीं कहलाता। प्रेम वो कहलाता है कि मेरा पति एकांत में भी मुझे उतना प्रेम करता है, और समग्र रूप में बाहर संसार में सुंदर साथ के बीच में या परिवार के बीच में भी वो मुझे उतने ही प्रेम से उतने ही सम्मान से मेरे साथ व्यवहार करता है, वो प्रेम असल कहलाता है। और अंतर मिने, जब माहे और बाहर, माहे मतलब अंदर और बाहर, जब दोनों अवस्थाओं में धनी का प्रेम हमको दिखने लग पड़ेगा तो वो अंतःकरण में, अंतर माही बाहर इन दोनों से भी परे स्थिति जो चित्त है, मन चित्त बुद्धि अहंकार और जीव का सूक्ष्म रूप है, उसके अंदर, उस चेतन तत्व के अंदर धनी का प्यार भी आने लगता है, उतरने लगता है। इस भांति से धनी ने हमारे सब अंगों को रोशन प्रकाशवान किया। हमारे सब अंगों में किसका? धनी का प्रकाश फैल। तो पूछ, अब इंद्रावती जी क्या कहती हैं? धनी ने तो हमको इस तरह से सब भांति से सब विध से ये प्रकाश कर दिया है, लेकिन अब वो हमारे ऊपर डाल रही है प्रश्न। वो कह रही है तो पूछ, मन चित्त बुद्ध को और गुण इंद्रिय पक्ष देख तत्व सब शास्त्रों का फेर कर नीके लग। अच्छा अब चल तू अपनी आत्म से भी पूछ, अपनी मन से पूछ कि तेरे को अब धनी के अलावा कोई भाता है। अपने चित्त के अंदर उतर के देखो कि अब तुम्हारे अंदर जो विकार रूपी वासनाएं भरी हुई थी वो निकल कर पाक साफ हो गई है कि नहीं, धनी के इन विचारों से, धनी के प्रेम से। और तू पूछ अपनी बुद्धि को, तेरी बुद्धि में अब कौन सी बात स्थिर रूप से होकर टिकती है, या कौन सी बात बुद्धि से हृदय में उतरती है। ये पूछ अपने 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 अंतःकरण में विचार कर। और गुण इंद्रिय पक्ष, और जितनी भी हमारी गुण इंद्रियां हैं वो धनी की तरफ चली हैं या नहीं है। और जो पक्ष है, जो 81 पक्ष है, वो भी लगकर गुण इंद्रियों के साथ ही सारे 9 प्रकार की भक्तियों के समेत संसार का जितना भी ज्ञान वो कहते हैं उन सब को लेकर हमारी मन चित्त बुद्धि, तो पूछ देख तत्व सब शास्त्रों का। और शास्त्रों में जितना ज्ञान है, तत्वदर्शी है ज्ञान जितना भी है, देह से संबंधित है, देह से परे का संबंध का ज्ञान है, तो देख सब शास्त्रों को फेर कर नीचे लग। और फिर बारीकी से विचार करके ये बताना क्या कि तेरे अंदर धाम धनी का स्वरूप आया है या नहीं है। तेरे अंदर सिर्फ चितवनी सुंदर पाठी इसीलिए करने के लिए कहा जाता है। ध्यान अवस्था, ध्यान वो नहीं है जो कि हम एक प्रातः काल उठकर 15 मिनट कर ले, आधा घंटा कर ले, 1 घंटा कर ले, ध्यान वो नहीं। ध्यान कौन सा है ये देखिए आगे वो अगली चौपाई में बता रहे। तू बल कर कछु अपना चल राह तामसी सूर, ब्रह्म सृष्टि निकसी ब्रज से देख क्यों कर पहुंची हजूर। ये है हमारा ध्यान। हमें हर पल 64 घड़ियां, दिन हो या रात हो, धनी के विचारों में इतना मगन रहना है कि जैसे ही धनी की आवाज आवे, जैसे ही धनी ने किस भांति से, किस रूप से, किस स्वरूप से, किन वचनों से हमको आवाज लगाई, तो वहां पर क्या करना है? तू बल कर कछु अपना।
जिन अंगों में इतनी रोशनाई धनी दे रहे हैं वहां पर बल हो जाएगा खड़ा कि नहीं, किसके प्रति? अब माया के प्रति तो बल नहीं खड़ा होगा ना, बल किसके प्रति होगा? जिन्होंने हमको हमारे स्वरूप की और अपने स्वरूप की पहचान कराई है, उन्हीं के प्रति तो बल होएगा। तो अब गुणंग इंद्रियों में बल कर कछु अपना, चल तामसी राह सुन, चल राह तामसी सुन। कौन सी राह चलनी है, कौन से मार्ग पर चलना है, और किस प्रकार से चलना है? रोते धोते नहीं, जाना तो पैना ही नहीं है, की करी, ऐसे नहीं। चल राह धनी के हाथी के कदमों पर कदम कैसे धर, तामसी बल लेकर चल, तामस का बल लेकर चल, कि मुझे तो मेरे धनी ने पहचान करा दी है, मुझे धनी की राह पर चलना ही है, बस चल पड़े। तो फिर बंद करना, बंद ही नहीं हो रहा मेरे से। चलो, आपका नहीं चल रहा, कुछ और चल रहा है, ये नहीं चल रहा। आवाज कहाँ से आ रही है? कहीं वो और से। वाली की तो नहीं आ रही थी? हाँ हाँ, आपके पुराने वाले फोन किया। इसी मैं तो समझ रही थी बार बार इसमें चले जा आवाज रही नहीं थी। है, उसमें आवाज। उसको स्विच ऑफ कर दो फोन। वो तो मुझे पता था, मुझे सुंदरता जी क्षमा चाहती हूँ बीच में, कि तू बल कर कछु अपना, चल राह तामसी सूर। तामस का बल लेकर, अपने अंदर धनी की पहचान का बल लेकर, अपने अंदर उस विरह का बल लेकर, कि मैं मेरे धनी से जुदा हो गई हूं और मुझे उनसे मिलने के लिए, एक आशिक और माशूक जो जुदा हो जाते हैं, और उनको अगर कहीं से खबर लग जाए कि मेरा माशूक आया है, तो वो कैसे दौड़ के जाते हैं। उनके अंदर कौन सा बल होता है, कौन सी चाहत होती है, कि मैं अपने धनी के स्वरूप का दीदार कर लूं। उस बल से खड़े होकर चल राह तामसी, धनी की राह पर चलना है तामस का बल लेकर, एक कमजोर बल नहीं कि भाई हम तो रोते धोते पहुंच ही जाएंगे ना, स्वात्सी बल से नहीं, तामस बल से। और रजोगुण और सत्वगुण को तामस अपने वश में कर तामस के कंट्रोल में चले दोनों में, कि ना कि तामस स्वाद के गुण में आ जाए, कि ठंडे होकर बैठ गए। ठंडे होकर बैठना है कहाँ? माया की तरफ से। माया में कोई भी विघन हो रहा है, ठीक है, ठंडे रहो। लेकिन हम क्या करते हैं, हम माया की तरफ से तामस हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं, बड़ी जल्दी गर्म हो जाते हैं। किसी ने मुझे कोई बात कह दी, गर्मी आ गई मुझे। वहां गर्मी नहीं दिखानी, किसको दिखानी गर्मी, और क्यों दिखानी, क्यों जोश दिखानी? तामस बल क्या करना है हमने, धनी की राह पर चलनी। और सुंदर साथ के बीच में भी किसी ने कोई बात कह दी, वहां तामस नहीं दिखाना, उस मार्ग पर चलकर उस बात को व्यवहार में लाकर दिखाना, करके ये तामस बल दिखाना है। और कैसे? ब्रह्म सृष्टि निकसी ब्रज से। ब्रह्म सृष्टियां जिस प्रकार से ब्रज की लीला में उन्होंने धनी की आवाज पर कैसे बल किया था, एक पल नहीं लगाया था और निकल पड़ी थी। घर गृहस्थी संसार माया को पीठ देकर, देख क्यों कर पहुंचे हुजूर। गौपद वच की भांति एकदम से फरलांग लांगी और पहुंच गई काल माया से योग माया के ब्रह्मांड में, अपने धाम धनी के हुजूर में। जैसे, जबकि परम देखे सुंदर साथी, ब्रज में जागृत बुद्ध नहीं, प्रेम था लेकिन जागृत बुद्ध नहीं, परंतु उस प्रेम में इतना बल था। और आज तो हमारे पास जागृत बुद्ध आ गई। जागृत बुद्ध का अर्थ क्या होता है? बुद्धि में प्रकाश आ जाना। किस चीज का प्रकाश आने जाना? झूठ और सत्य का निबेरा करना आ जाना, माया और ब्रह्म का निबेरा करना। और जब ये निबेरा करना आ गया, तो फिर तो झूठ को छोड़ने में कोई देरी नहीं लगनी चाहिए। तामस बल करके धन की राह पर निकल जाना चाहिए। जागनी के ब्रह्मांड की सुंदरता जी यही शोभा है। यही खूबी है कि यहाँ पर हर चीज को तोल मोल कर ठोक बजाकर धनी ने एक एक आत्म को दे देना। और फिर वो आत्म यदि चलने में ढील करे, तो दोष किसका सुंदर सा जी? वो दोष है हमारा, वो धनी का दोष नहीं। धनी ने कहा मैंने तो सारा खजाना तुमको ला कर रखा,
लेकिन तुम जब उस राह पर चले नहीं तो फिर दोष किसका? तामस का बल हमने दिखाया नहीं तो दोष किसका? वो हमारा दोष। क्या कहते हैं? कर कबीला पार का, अंकुर बल सूर धीर, एक धनी नजर मिले के उड़ाए देशों। क्या? कबीला कौन सा बनाना है? अब माया में बैठे हैं तो कबीला कौन सा बना हुआ था हमारा? घर परिवार संसार, माता पिता संतान, पति बच्चे, बहनें भाई, रिश्तेदार परिवार, ये हमने इसको कबीला बनाया है। लेकिन धनी ने जब हमको अपने स्वरूप की पहचान करा दी, हमें सुंदर साथ की पहचान करा दी, तो कौन सा कबीला? इंद्रावती जी कह रहे हैं हमको कि हमने अपना कबीला बनाना है। हमने सुंदर साथ का कबीला बनाना। जो सुंदर साथ एक दूसरे से जुड़ गए हैं, पहचान हो गई है हमको भी, और धनी की पहचान उन सुंदर साथ को भी हो रही है धीरे धीरे। तो कबीला हमने क्या बनाना है? अपना एक कबीले वाले, पता है कौन कबीले वाले कहलाते थे? समूह के समूह कहलाते थे पुराने जमाने में। तो वो कबीले वाले क्या करते थे? एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाया करते थे। लेकिन उनका कबीला इतना बड़ा होता था, कोई 200-400 नहीं, कोई दो एक मतलब सुंदर परिवार नहीं होते थे। लगभग 10-20-25 परिवार की पूरा का पूरा शहर बसा लिया करे। और जहां पर उनको ठिकाना मिल जाता था, खुला आकाश मिल जाता था, वहीं पे अपने तंबू गाड़ कर वहीं पे खाना पकाना, खिलाना, आनंद मंगल करना, उन्हीं के बीच में रहना, ये कबीला होता था। वी आर टूरिस्ट। हम संसार घूमने आए हुए हैं। अब जब घूमने आए हुए हैं तो यहाँ पर कबीला भी बनाना है। और किनके साथ कबीला बनाना है? जो और टूरिस्ट आए। टूरिस्ट देखो, बाहर जब हम घूमने जाते हैं ना, तो कोई भी इंडियन मिल जाता है या दूसरा टूरिस्ट मिल जाता है, तो उससे बड़े प्रेम से हिंदी में बात करने लगते हैं, क्योंकि वहां पर और तो कोई हिंदी में बात करने वाला होता नहीं। तो अपने घर की बात करने वाला जब हमको कहीं विदेश में मिल जाता है, पॉइंट यहाँ पर समझना, कि अपने घर परम धाम की बात करने वाला जब कोई हमको इस 14 तबक में, इस संसार में मिल जाता है, तो उसके प्रति एक नेचुरल प्रेम प्राकृतिक रूप से दिल में उपजता है, वो प्रेम। और वो प्राकृतिक रूप से क्या प्रेम है? क्योंकि हम कर कबीला पार का, अंकुर बल सूझी। वो प्राकृतिक प्रेम क्यों उपजता है? क्योंकि हमारा अंकुर एक जगह, हम एक घर के रहने वाले हैं, एक धनी को चाहने वाले हैं, एक श्यामा जी को चाहने वाले हैं। हमारा आचार व्यवहार एक उसी घर का है। तो उस घर की जब कोई दूसरा व्यक्ति बात करता है, तो उससे प्राकृतिक रूप से प्रेम पैदा होता है कि ये मेरे घर की बात कर रहा है, ये मेरे धनी की बात करता है, ये मेरे धनी की शोभा का वर्णन करता है। तो मेरे हृदय में उसके लिए प्राकृतिक रूप से प्रेम पैदा होता है। अंकुर बल सूरधीर, और बल कैसा करना है? शूरवीर जैसा, तामसी सूर, लेकिन धीर भी रखना है। धीर का क्या मतलब है? धैर्य के साथ। ये नहीं कि एकदम से अटैकिंग हो जाते हैं हम किसी पर। किसी ने मेरे पर कोई बात कही, हम अटैक नहीं। समय आने पर उस बात का जवाब दिया जाएगा ना। समय तो आने दो, वेट एंड वॉच। लेकिन हम उस हमारे अंदर धैर्यता की इतनी कमी होती है कि हम, तो यहाँ पर इंद्रावती जी हमको क्या बता रही है कि उस पार के कबीले को बनाने के लिए, उस पार के कबीले को हमें अपना अंगी संगी बनाने के लिए अंकुर भी है, उसमें देख रहे हैं बल भी है और धैर्य भी है। अपने धनी तक कितनी लंबी दौड़ है कि हमें मूल परम धाम, मूल बुद्ध जब तक हमारे अंदर जागृत ना हो जाए। सुंदर सच, अभी जागृत बुद्ध आ रही है, बुद्धि क्या है? माया और ब्रह्म का फर्क करना सिखा रही है। फिर नूर बुद्ध आ रही है, अक्षर ब्रह्म की बुद्ध आ रही है। लेकिन अभी भी मूल बुद्ध नहीं आ रही है। मूल बुद्ध कौन सी होती है? सुंदरता जी कहेंगे कोई नई बात नहीं, कोई नई बात नहीं है, ये वाणी में ही निकली हुई बात। मूल बुद्ध कहाँ है? मूल बुद्ध धनी के चरणों से जब हम जुड़े हैं और हमें उन चरणों की याद आ जाए, तो वो हमारे अंदर मूल बुद्ध है। मूल परमधाम की बुद्ध है, जब हमारे अंदर परमधाम का आचरण आ जाए। अभी तो हम तर्कों वितर्कों में पड़े हैं, मेरे पास जागृत बुद्धि ज्यादा कि तेरे पास जागृत।
कैसे हम कबीला बनाएंगे व्यापार का? तो कहते हैं एक धनी नजर में लेके, और नजर में किसको लेकर चलना है समझो। कब आएगी वो मूल बुद्ध? जब हमारी नजर में केवल और केवल एक धनी का प्रकाश हो। धनी ही होंगे, स्वरूप ही धनी का होएगा। धनी के साथ जुड़े रहेंगे तो उनके ही गुण, उनका ही विचार, उनकी ही बात, उनका ही संबंध, और वो जो मेरे संबंधी धाम के हैं, परम धाम के, वही उन्हीं के साथ हमारा जोड़ बनता चला जाए, और उन्हीं के साथ धीरे धीरे हमारा कबीला फैलता चला जाए। तो कहते हैं उड़ाए दे शरीर, एक धनी को नजर में लेके उड़ाए दे शरीर। शरीर को अपने खत्म कर देना। कैसे उड़ा देना है का मतलब मृत्यु को नहीं प्राप्त हो जाना है। शरीर पिंड को छोड़ देना, शरीर से जुड़े हुए सारे विकारों से निवृत्त हो जाना, और धनी के स्वरूप को, धनी प्रेम की लीला को अपने अंदर शामिल कर लेना। उस इश्क की लीला में मूल बुद्ध आते ही हमारे अंदर इश्क आ जाएगा। प्रेम में विरह है, लेकिन इश्क में विरह नहीं है। जो प्रेम और इश्क को एक कहते हैं ना, वो बेसिकली इसका अर्थ ही नहीं समझते, इनका फर्क ही नहीं समझते। प्रेम में झगड़ा भी है, केसर बाई का झगड़ा। इश्क में झगड़ा नहीं है। इश्क तो एक रब, एक रूप, एक रस, एक अंग, एक भांत है। धनी और मेरे में फर्क ही नहीं है। इस तरह से शरीर को छोड़ देना है, और पूछ नीके अपने धनी को भी नीके देख तारता। क्या? पूछ नीके अपने धनी को, जिसको तू धनी बनाकर बैठी हुई है। जो इंद्रावती जी कह रहे हैं कि जो हमारे अपने धाम धनी अक्षरातीत रज्जी महाराज है, उनसे भी जरा बारीकी से इस बात को पूछना। और ये तारतम जो आया हुआ है, वचन जो आए हुए धनी के, इनसे भी जरा, इनको भी देख कर विचार करना। नीके देख फुरमान को, और कौन किसको देखना? कुरान के भी वचनों को देखना। जो फुरमान आया धनी ने हमारे लिए भेजा, भी पूछ नीके आत्म। और सबसे पूछने के बाद जरा एक अपनी आत्म से भी जरूर पूछना कि मैं या हम सब किसी भी बात को जब विवादित कर देते हैं, तो उसमें मेरी आत्मा, उसमें कितनों कितनों से पूछना है। धनी से पूछना है, वाणी से पूछना है, और गवाहियों से पूछना है। और फिर स्वतः अपने अंतःस्करण में जाकर पूछना है कि क्या जो मेरे को धनी बात बता रहे हैं, या जो मैं जिस बात पर हठ कर कर खड़ी हूँ, क्या वो सही है बात? हम सबको ये आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। आत्म जागृति का ही ये लक्ष्य है। सुंदरता जी, बेकार की ये बात, मतलब मैं इस बात को यूं तो नहीं कहूंगी, क्षमा चाहती हूँ, कि लेकिन आत्म जागृति के यात्रा में जो आपसे जुड़ जाए, जो धनी धनी के अंगों के साथ जुड़ जाए, मोमिनों से जुड़ जाए, जो स्वरूप से जुड़ जाए, रूप से जुड़ जाए, सतगुरु महाराज से जुड़ जाए, वो अपने श्रद्धा, अपने समर्पण और अपनी कुर्बानी से अपने आप जो उनसे ले लेंगे, तो बात अलग है। लेकिन है ये आत्म जागृति की ही प्रक्रिया, आत्म जागृति का पूरा प्रोसेस है। और उस प्रोसेस में जब वो चलते हैं, तो उनके उस स्वरूप पर, जब इंद्रावती जी की आत्म चली, प्राणनाथ जी का स्वरूप इस मार्ग पर, जागने के मार्ग पर चला, तो उन्होंने दूसरों को बात जरूर सुनाई, सुंदर साथ को बात जरूर बताई, समझाई भी। लेकिन हर जगह उन्होंने एक ही बात कही, क्या? कि मैं तो स्वयं को था, मेरे को ये है ही नहीं कि मैं दूसरे को बात करूं, कि वो चुपाई दिमाग से था। कि अपनी आत्म को ही बार बार वो फटकारती है, दूसरों को नहीं कहती कुछ। लेकिन दूसरा जो जो अन्य सुंदर साथ हैं, जो जिनके अंदर तड़प है धनी से मिलने की, धनी की राह पर चलने की, वो इंद्रावती जी के आत्म से जुड़कर प्राणनाथ जी के स्वरूप की पहचान करके वो चल रहे हैं। लेकिन इंद्रावती जी, और वो अपनी श्रद्धा से उनसे वो सारा मान लिए चले जा रहे हैं।
परम धाम का, अपने समर्पण से लिए चले जाओ, अपने प्रेम से लिए चले जाओ। धनी उनको दे रहे हैं सब कुछ, लेकिन ग्रहण करना तो हमारी पात्रता है ना। पात्र धनी ने समान धनी दिखा रहे हैं, लेकिन हमने अगर मटका ही उल्टा करके रखा हुआ है तो कैसे प्राप्त कर पाएंगे। प्राणनाथ जी के साथ कितना पहले जयराम भाई से चलने शुरू, सदगुरु देवचंद्र जी का ये भी लेना चले तो सदगुरु देवचंद्र जी से बड़ी अच्छी प्रेम पाती में एक बात लिखी। उन्होंने कहा कि सतगुरु स्वरूप और पार ब्रह्म के स्वरूप में एक मकड़ी के तार जितना भी फर्क नहीं है। इतना बारीक कि मकड़ी का धागा भी दिखता नहीं है, तो वो कहते हैं इतना सूक्ष्म रूप से भी देखोगे तो इतना भी फर्क नहीं है। माइक्रोवेव से भी, अगर माइक्रो लेंस से भी चेक करोगे ना तो फर्क नहीं दिखेगा। लेकिन कैसे हैं वो? लकड़ी को क्या हम अग्नि कह सकते हैं सुंदर सा जी? नहीं कह सकते। पत्थर को क्या अग्नि कह सकते हैं? नहीं, नहीं कह सकते। परंतु उसमें अग्नि शामिल है, प्रेम पाती में बातें की है। लेकिन लकड़ी के अंदर अग्नि सूक्ष्म रूप से विराजित है, और पत्थर के अंदर भी अग्नि सूक्ष्म रूप से विराजित है, लेकिन दिखती नहीं, क्योंकि उसका बाहर का आकार जो है वो क्या है? वो लकड़ी। बाहर का आकार क्या है? वो पत्थर है। पत्थर क्या है? शरीर है 5 तत्वों का, जो मिट जाने वाला है। हम इस पत्थर को देख रहे हैं, और लेकिन उसमें वो जो अग्नि है वो प्राणनाथ जी का स्वरूप, वो मेरे धाम धनी का स्वरूप है। जिसने अब उस अग्नि से संबंध जोड़ना है तो साधन तो बीच में आएगा ही आएगा। ये साधन है सुंदर साथ जी। साध्य क्या है? प्राणनाथ जी का स्वरूप। अब साधन को हम इस्तेमाल नहीं करना चाहते। मुझे पता है कि मुझे यहाँ से बॉम्बे जाना है, लेकिन साधन क्या है? ट्रेन है, हवाई जहाज है, बाई कार है। लेकिन साधन तो कोई ना कोई इस्तेमाल करना पड़ेगा मुझे। और मैं चाहूं कि मैं पैदल चलती चली जाऊं वहां तक, तो सोच लीजिए कितना वक्त लगेगा। और यही मैंने साधन अप्लाई कर लिया। साधन मैंने बाय एयर जाना है, तो मैं 2 घंटे में सुंदर सा। मैंने अप्लाई किया कि मैंने बाई ट्रेन जाना है। साधन है, सब साधन है सुंदर सा। धनी की राह पर चलने वाले साधन है। साध्य क्या है? हमारा बॉम्बे। और वही ट्रेन में जाते हैं तो 24 घंटे। आपने हल्का साधन इस्तेमाल किया, आप लेट जा रहे हो। आपने स्ट्रांग साधन इस्तेमाल किया, आप तेजी से जा रहे हो। तो साधन को मत देखिए, साध्य को देखिए। तो प्राणनाथ जी के स्वरूप को देखने के लिए, उनके संग पाने के लिए हमको साधन जो है बीच में शरीर, उससे ही होकर हम साध्य तक पहुंच सकते हैं। हम सब सुंदर साथ है, लेकिन कहने में क्या आता है कि आज इंदु ने ये बात बताई। तो क्या इंदु ने ये बात बताई? नहीं। धनी के उस प्रेम से उपजी बात, धनी के साथ, धनी को जो नजर में रख कर जो धनी ने मेरे अंदर उपजाई, वो बात मैंने सुंदर साथ के बीच में रखी। लेकिन कहने